नमस्कार, इंडिया डेली में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं किरण। राहुल गांधी ने 2 दिन पहले संसद में प्रधानमंत्री मोदी से लेकर के गृह मंत्री अमित शाह और अजीत डोभाल से लेकर के मुकेश अंबानी तक पर हमला बोला। राहुल ने देश को एक ऐसे चक्रव्यूह में फंसा हुआ बताया है जिसे मोदी और उनके 5 साथियों ने तैयार किया है। इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने देश की जनता और अपने आप को शिव की बारात भी कहा। उन्होंने कहा कि शिव की बारात चक्रव्यूह के बीच कंपटीशन है और इनके इस बयान के बाद अब सियासी घमासान भी छिड़ गया है। जी हां, आपको बता दें कि बीजेपी से नई नवेली सांसद कंगना रनौत ने राहुल गांधी पर हमला बोल दिया। कंगना ने राहुल को नशे का आदी तक कह दिया। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी ने यह बयान शायद नशे में दिया होगा, क्योंकि ऐसा बयान तो कोई होशो हवास में देता ही नहीं है, बल्कि नशे में धुत इंसान ही दे सकता है। राहुल के इस बयान पर जहां सियासी घमासान जारी है, तो वहीं कंगना के इस बयान के बाद भी सियासी माहौल गरमाया हुआ है। इसी मुद्दे पर आज हम करेंगे चर्चा और हमारे साथ तमाम मेहमान जो है हमारे स्टूडियो में जुड़ेंगे। लेकिन उससे पहले आपको कंगना का वो बयान सुनाते हैं जिससे नई मुद्दे को एक तूल मिल गई है। उनमें कोई गरिमा नहीं है। कल वहां जाके वो कह रहे थे कि हम जो है हम शिव जी की बारात हैं और ये जो है चक्रव्यूह है। तो मुझे तो लगता है कि उनका टेस्ट होना चाहिए, क्या को किसी ड्रग का कंजम्पशन करते हैं वो, जिस हालत में वो पार्लियामेंट में पहुंचकर जिस तरह की वो बदहवास बातें करते हैं। मैं निश्चय ही मैं नई सांसद हूं, लेकिन मैं कल देखकर एकदम मैं शॉक्ड हो गई कि इस तरह की कि ये जो ये कंपटीशन है ये शिव जी की बारात और चक्रव्यूह में है। ये बात से आपको नहीं लगता कि किसी इंसान का जो है वो ड्रग टेस्ट होना चाहिए जो इस तरह की बात करता है? मुझे तो लगता है होना चाहिए। या वो शराब के नशे में या वो ड्रग्स के नशे में जो है वो संसद में पहुंचते हैं, ये एक अच्छी बात नहीं है। हैं क्या और चलिए अब आपको दिखाते हैं कि आखिर राहुल गांधी ने संसद में ऐसा क्या कह दिया जिसके ऊपर कंगना इतना बिफर रही हैं। कंगना ने राहुल के डोप टेस्ट तक की मांग कर दी है। को चक्रव्यूह में फंसाकर ट्रैप कर 6 लोगों ने मारा। चक्रव्यूह के बारे में थोड़ी रिसर्च की और पता लगा कि चक्रव्यूह का एक दूसरा नाम होता है पद्मव्यूह, मतलब लोटस फॉर्मेशन। तो जैसे उस टाइम 6 लोग कंट्रोल करते थे, वैसे आज भी 6 लोग कंट्रोल कर रहे हैं चक्रव्यूह को। नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, मोहन भगवत जी, अजीत डोभाल जी, अंबानी और अदानी जी कर रहे हैं। हर धर्म में चक्रव्यूह के खिलाफ फॉर्मेशन होता है, हर धर्म में। माननीय सदस्य, आप जानते हो हिंदू धर्म में चक्रव्यूह का ऑपोजिट क्या होता है, जानते हो आप चेयर को एड्रेस। मैं बताता हूं सर। शिव की बारात होती है सर। शिव की बारात में कोई भी आ सकता है, किसी भी धर्म का कोई भी व्यक्ति आ सकता है, बारात में आ सकता है, नाच सकता है, गा सकता है, अपना सपना देख सकता है। मगर इनके चक्रव्यूह में सिर्फ 6 लोग हैं सर। तो ये लड़ाई शिव की बारात और चक्रव्यूह के बीच में है। और चलिए इसी पर ज्यादा बातचीत और चर्चा करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर टीना करमवीर हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता हैं, वो जुड़ चुकी हैं। तो वही नीति शर्मा है, राजनीतिक विश्लेषक है, वो भी हमारे साथ यहाँ जुड़ चुकी हैं। और आप दोनों का ही हमारी इस विशेष चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले डॉक्टर टीना करमवीर जी, आप ही के पास हम आएंगे। राहुल गांधी ये किस तरह का बयान देते हैं? मतलब ऐसा बयान, क्योंकि इससे पहले शक्ति को हराना है, हिंदू धर्म में एक ऐसी शक्ति है जिसे हराने की जरूरत है जो आपके खिलाफ काम करती है, ये तमाम बातें यहाँ पर। ठीक है, हम आपके पास वापस आएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको एक छोटा सा वीडियो यहां पर दिखाना चाहते हैं। राहुल का बयान छिड़ गया सियासी घमासान। पहला काम इस चक्रव्यूह ने क्या किया? जो हिंदुस्तान को रोजगार देते हैं, स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस हैं, जो करोड़ों युवाओं को रोजगार देते थे, उन पर इस चक्रव्यूह ने आक्रमण किया। कैसे किया? नोटबंदी, जीएसटी और टैक्स टेररिज्म। शिव की बारात वर्सेस चक्रव्यूह। तो ये लड़ाई शिव की बारात और चक्रव्यूह के बीच में है। हम चक्रव्यूह तोड़ते हैं, हम चक्रव्यूह तोड़ने का काम करते हैं। राहुल का चक्रव्यूह संदेश, संसद बना कुरुक्षेत्र। अभिमन्यु को
चक्रव्यूह में फंसाकर, ट्रैप कर 6 लोगों ने मारा। 21वीं सदी में सर एक नया चक्रव्यूह तैयार हुआ है। चक्रव्यूह को नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, मोहन भगवत जी, अजीत डोभाल जी, अंबानी और अदानी जी लेकर राहुल के बिगड़े बोल, कंगना का हल्ला बोल। ये बात से आपको नहीं लगता कि किसी इंसान का जो है वो ड्रग टेस्ट होना चाहिए जो इस तरह की बात करता है? मुझे तो लगता है होना चाहिए। कंगना की रिक्वेस्ट, राहुल का हो डोप टेस्ट। उनका टेस्ट होना चाहिए क्या वो किसी ड्रग का कंजम्पशन करते हैं वो, राहुल गांधी नशे के आदी, या वो शराब के नशे में या वो ड्रग्स के नशे में जो है वो संसद में पहुंचते हैं। ये एक अच्छी बात नहीं है। चलिए तो हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। टीना जी, आप ही से मेरा पहला सवाल ये, क्योंकि राहुल गांधी जिस तरह से संसद में खड़े होकर के बयान देते, नहीं लगता है कि वहां पर थोड़ा सा भाषा की एक मर्यादा होनी चाहिए? ये किस तरह का बयान है कि एक पहले चक्रव्यूह था जिसमें 6 लोगों ने मिल करके अभिमन्यु को मारा था, आज एक तरह का 21वीं सदी का चक्रव्यूह है। इस बयान का अर्थ क्या समझे? उसके बाद हम यहाँ पर जो है नीति जी का भी रुख करेंगे और उनसे समझने की भी कोशिश करेंगे। जी देखिए, अभी आपने चलाया कंगना रनौत जी नशे में झूमती हुई एक वीडियो वायरल हो रही है। नहीं टीना जी पहले जो सवाल है उसका जवाब दीजिए, हम आएंगे। जो बात कंगना रनावत ने कही है हम उस पर भी आएंगे, आप जवाब दीजिएगा। पहले ये बताइए कि राहुल गांधी सांसद बनी है, सुनिए मेरी बात। नहीं सांसद बनी है, काम करिए अपना। जहाँ से वो आती है ना, हिमाचल प्रदेश, वहाँ पर सेब की खेती होती है और वहाँ पर सेबों के अंदर एक बार कीड़े लग जाते हैं। वो कीड़े उनके दिमाग में लगे हुए हैं, इसलिए वो इस तरीके के बयान दे रही हैं। अरे भाई, आप सांसद बनिए, आप काम करिए। ये हमारे नेता के खिलाफ कैसे बोल सकती है? देखिए, हमारे नेता लगातार संसद में रोजगार का मुद्दा उठा रहे हैं, बेरोजगारी का मुद्दा उठा रहे हैं। बिल्कुल नहीं करिए। मेरा सवाल ये है कि नेता प्रतिपक्ष और इस तरह का बयान कैसे लेगी पूरा देश, उसको कैसे लेगा? किस चक्रव्यूह, किस तरह की बातें कर रहे हैं? मैडम सुनिए मेरी बात। आप अपने दिल पर हाथ रखकर बताइए कि राहुल गांधी जी ने जो संसद में कहा वो सही कहा या गलत कहा? मैं तो शब्दों की मर्यादा नहीं उठाएंगे। अरे पूरा देश, मैं तो शब्दों की भी बात करूंगी कि शब्दों का चयन उनका सही नहीं होता। आप दिल पे हाथ रखने की बात करिए, हम तैयार हैं। शब्दों का चयन सही नहीं हो रहा है। और शब्दों का चयन मीडिया से सीखने की जरूरत है और शब्दों का चयन जो है सत्ता पक्ष से सीखने की जरूरत पड़ गई है। देखिए टीना जी, आपने कहा दिल पे हाथ रख के कहिए, मैंने अपनी बात कह दी है। मीडिया पे हमला मत करिए, मीडिया पे हमला नहीं करिए। आपकी लड़ाई हमारे साथ नहीं है, आपके साथ हम चुनाव नहीं लड़ते हैं। ठीक है, सुनिए आप अभी बयान, अच्छा टीना जी बयान पे तो कुछ बोलिएगा। टीना जी बयान पे तो कुछ बोलिएगा। एहसान मत रहिए आप। टीना जी हमारे नेता ही है जो लगातार आवाज उठा रहे हैं, आप लोगों की भी आवाज उठा रहे हैं। जिस तरीके से आप लोग जो चला रहे हैं वो आप इस तरीके से मत चलाइएगा। ये आपको एक चेतावनी है हमारी तरफ से, ठीक है? क्योंकि जिस तरीके से नेशनल टीवी पे बैठ करके ये मंच दिया गया है, जो सवाल पूछा गया उसका जवाब दीजिए ना, चेतावनी मत दीजिए। हमें पता है, हमें अपना काम करना आता है। ये इस तरीके की हेडलाइन चलाएंगे तो ये बर्दाश्त नहीं होगा। नहीं, कैसा हेडलाइन? क्या हेडलाइंस की बात करें? ये नहीं कहा उन्होंने कि शिव की बारात है, शिव की बारात वर्सेस चक्रव्यूह है। ये नहीं कहा राहुल गांधी ने शिव की बारात वर्सेस चक्रव्यूह है। उन्होंने नहीं कहा कि चक्रव्यूह का जो दूसरा हाथ होता है वो पद्मव्यूह होता है। पद्मव्यूह मतलब कि कमल। अर्जुन जो है वो जनता है आज इस समय, ये जनता इनको जवाब देगी। आप बातों से घूमिए नहीं, आप बयान पे बताइए ना कि ये ऐसा बयान क्यों देते हैं? धर्म को लेकर के हर बार इस तरह का बयान देना, क्या आपको लग रहा है कि सही है? आप सेकुलरिज्म की बात करते हैं ना, आप मुद्दों को भटकाने की कोशिश कर रही हैं। राहुल गांधी जी ने जो संसद में कहा वो एकदम सही कहा और मुद्दों की बात करते हैं। ठीक है, चलिए नीति जी के पास हम चलते हैं। ये सिर्फ इनकी उपयोगिता, ठीक है, आपके हिसाब से सही कहा ना? सिर्फ अनुराग ठाकुर जो सांसद है और कंगना की सिर्फ इतनी उपयोगिता है कि वो ऐसे बयान दें राहुल जी के खिलाफ, क्योंकि उनको सिर्फ ट्रोल बना रहना है। उनके पास कोई उपयोगिता है नहीं और पार्टी में किसी न किसी तरीके से तो अपनी उपयोगिता दिखाएंगे, तो वो इस तरीके के बयान दे रहे हैं। तो क्या राहुल गांधी भी अपनी उपयोगिता ही दिखा रहे हैं? बोलने के लिए कुछ नहीं, क्या राहुल गांधी भी अपनी उपयोगिता ही दिखा रहे हैं? अगर ऐसे बयान से उपयोगिता बढ़ती है तो टीना जी ये भी हम समझना चाहेंगे, क्या राहुल गांधी भी उपयोगिता ही दिखा रहे हैं यहाँ पर? नहीं टीना जी, तो अगर अनुराग ठाकुर उपयोगिता दिखा रहे हैं तो क्या राहुल गांधी भी उपयोगिता ही दिखा रहे हैं? पूछ रहे हैं, वो तो जाति पूछ रहे हैं। चलिए नीति जी, ये इस तरह के बयान को टीना जी कांग्रेस पार्टी कह रहे हैं कि हाँ सही कहा जो कहा संसद के अंदर में। वो ही नेता है,
इनके ठीक पास है, ये कोई ना काम केवल नहीं है। अपने बयान को सही ठीक है कह टीना रहे जी, हैं, सुन लेते हैं, नीति जी भी हैं। अगर उनके पास कोई मुद्दे होते तो वो इस तरीके की बातें नहीं करते। और यही वो महिला है जो किसानों के खिलाफ बोल रही थी। तो मुझे लगता है जो टीना उनको जी, थप्पड़ पड़ा था वो असर अभी तक भी है उनको बरकरार। टीना जी, इसलिए वो ऐसी पक्ष बातें को कर रही है। बात और करनी महिला दी होने जाएगी के कि नाते नहीं मुझे दी लगता है कि जाएगी? नहीं बोलना चाहिए, लेकिन देश की 140 करोड़ जनता को अपनी बात रखने दी जाएगी कि नहीं दी जाएगी? टीना जी, ये कांग्रेस की प्रवक्ता ये चाहती हैं कि आज 99 सीट के बाद मीडिया को चेतावनी दे रही हैं, और ये वो लोग हैं जिन्होंने मीडिया के कितने जर्नलिस्टों पर प्रतिबंध लगा दिया। ये वो चक्रव्यूह से निकले हुए लोग हैं जिन लोगों ने इमरजेंसी लगाई, आपातकाल लगाया। ये वो चक्रव्यूह के लोग हैं जिन्होंने हिंदू मुसलमान के नाम पे देश को बंटवारा किया। ये वो चक्रव्यूह के लोग हैं जाति जनगणना के नाम पे लोगों से उनकी जातियां पूछते फिर रहे हैं। ये वो चक्रव्यूह के लोग हैं जो मुसलमानों की तो जाति पूछते नहीं और हिंदुओं को हिंसक बोलते हैं। ये वो चक्रव्यूह के लोग हैं जो शिव बारात की बात करते हैं। इनको ये नहीं पता कि भगवान शिव की जब बारात निकली थी तो तब न जाति था, न कोई धर्म था, तब केवल सनातन था। और उस समय भी जाति जो है ये अंग्रेजों की दी हुई है, और ये बैठी है अंग्रेजों की पार्टी की कोई प्रवक्ता है जो कि अंग्रेजों के द्वारा ही कांग्रेस का अवलोकन हुआ था, जिन्होंने देश को डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी के तहत जाति को इस देश के अंदर डाला। क्योंकि धर्म के अंदर जो वर्ण है वो वर्ण व्यवस्था जो है वो कर्म के आधार पर है, जाति के आधार पर नहीं। और उसके बावजूद आज ये सिर्फ 99 के ऊपर ये लोग आपको चेतावनी दे रही है। टीना जी आपकी बात को नीति जी ने शांतिपूर्वक, ये शिष्टाचार नहीं, ये तो 140 करोड़ जनता को बोलने ही नहीं देंगे। अभी तो 99 आया है, सोचिए, सिखों का नरसंहार करने वाली पार्टी, देश का विभाजन करने वाली पार्टी, आपातकाल लगाने वाली पार्टी, जाति के नाम पे देश को बांटने वाली पार्टी आज आपको बोलने तक नहीं दे रही। और विपक्ष में बैठकर क्या नहीं बोले हैं कि हिंदुओं के मंदिर जो है, लड़के जो है वहां पे छेड़ने जाते हैं, हिंदू हिंसक है, सनातन का उन्मूलन करो, प्रतियां जलाओ आप रामचरितमानस की, और उसके ऊपर आप खंडन करो राम मंदिर का। और यहाँ पे आके टीना जी आके इतना इनका घमंड, ये तो केवल 99 सीटें तीसरी बार लगातार हारी हुई पार्टी के बाद भी आज अगर ये घमंड, तो सोचिए अगर सत्ता आ गई तो आपातकाल से भी बुरा आपातकाल लगाने के लिए कांग्रेस यहाँ पे प्रवक्ता तक तैयार बैठे हैं। तो कांग्रेस अब शीर्ष नेतृत्व की क्या सोच होगी जो देश के लीडर्स को गालियां दे रहे हैं कि चाइना के और यूएसए के सपोर्टर्स यहाँ पे बैठे हुए हैं, और उसके बाद ये उसको भी बोलने दे रहे हैं। ये हाल है कि सरेआम ये गालियां देते हैं, सरेआम देश को एक नेगेटिव नैरेटिव के साथ अपना मापदंड को ये प्रचार कर रही है। अरे शिव जी की भक्ति अगर राहुल गांधी जी एक सवाल लगातार बेरोजगारी है इस देश के अंदर जो इस कदर है, और तो वो मुद्दा उठाए ना टीना जी, बेरोजगारी है, महंगाई है, ये सारे मुद्दे को उठा करके सरकार को घेरे ना। बेरोजगारी का मुद्दा उठाया था इंदिरा गांधी ने 1970 में, और इंदिरा गांधी जी ने बोला था इंदिरा लाओ गरीबी हटाओ। क्या 70 साल में लोगों ने गरीबी हटा दी? इन्फ्लेशन रेट मनमोहन जी के टाइम पर 11% था। देखिए ऐसे चर्चा संभव नहीं है, ऐसे चर्चा संभव नहीं है, सवाल ही नहीं किया जाएगा, एक दूसरे पर सिर्फ आरोप प्रत्यारोप करेंगे, दर्शक नहीं। टीना जी एक मिनट, टीना जी बस बहुत हो गया। आपकी बात आपने अभी तक जितनी कही है ना कुछ समझ में नहीं आई, क्योंकि एक के ऊपर एक बोल रहे हैं। जब आप बोल रही थी नीति जी शांत थी, तो यही आपको भी करना चाहिए। आप बोलिए जहां पर आपको लगे आपको ये काउंटर करना है आप करिए आराम से, लेकिन कंटिन्यूटी में बोलिएगा, दर्शक नहीं समझ पाएंगे। नीति जी, लेकिन कंगना जी के भी बयान को क्यों लिया जाए कि उन्होंने सही कहा? क्यों पर्सनल अटैक होता है कि डोप टेस्ट करा देना चाहिए, नशे में मुद्दे को लेकर के रख देती बात? ऐसे आप विश्लेषक हैं, आप बीजेपी प्रवक्ता नहीं है, लेकिन फिर भी ये सवाल का जवाब, क्योंकि राजनीति में आप काफी सक्रिय रही हैं, इसलिए ये सवाल का जवाब हम आपसे चाहेंगे। किरण जी, कंगना जी का बयान उस संदर्भ में नहीं था, लेकिन हाँ किसी पे व्यक्तिगत टिप्पणी चाहे पक्ष करे चाहे विपक्ष करे, मैं दोनों के विरुद्ध हूँ। यहीं पे कांग्रेस ने कंगना जी को ये भी पूछा था, सुप्रिया जी ने, वो तो ऑथोराइज प्रवक्ता है ना कांग्रेस की, कि मंडी का भाव क्या है जरा मुझे बताया जाए। तो किस तरीके से एक फीमेल को टारगेट करके ऑब्जेक्टिफाई करके कांग्रेस के सीरियल और बयान, अरे मोदी जी के लिए प्रधानमंत्री है देश के, मेरे भी हैं, आपके भी हैं, इनके भी हैं, उनके लिए क्या क्या नहीं बोला, चौकीदार चोर है, मौत का सौदागर, मतलब आप एक शिष्टाचार की तो
प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। टीना जी ने अभी शिष्टाचार दिखाई दिया कि जब वो बोल रही थी मैं शांति से सुन रही थी, लेकिन जैसे ही मैंने काउंटर किया तो उनके पेट में दर्द होने लगी। क्यों दर्द होने लगी? आपने सवाल पूछा तो मीडिया को चेतावनी देने लगी। अरे ये तो इनका डीएनए है ना कि मीडिया को आपातकाल में, इनका डीएनए क्या है? एक राजनीतिक विश्लेषक नहीं, इस देश की नागरिक के नाते जो इन्होंने इमरजेंसी लगाई उस समय पूरा मीडिया को, पूरा विपक्ष को जेल में बंद कर दिया, पूरा इन्होंने एक तरीके से लोकतंत्र को मार दिया। और आज ये संविधान आज सुरक्षित है। तो आप टीना जी यहाँ पे बोल रही हैं, आप किसी को भी मुंह पे बोल देते हैं कि हम आपको चेतावनी दे रहे हैं, हम आपको, आज इनको सेब के अंदर कीड़े तो दिख रहे हैं, लेकिन मैं व्यक्तिगत नहीं होना चाहती। उन्होंने बयान ही व्यक्तिगत टिप्पणी है टीना जी, आपको कोई अधिकार नहीं है जब आप व्यक्तिगत टिप्पणी की पराकाष्ठा एक के बाद एक आपके प्रवक्ता हर डिबेट में, हर मंच से, आपके नेता से लेकर छोटे से छोटे प्रवक्ता उसको लांघते हुए जा रहे हैं, और उसके बाद आप उम्मीद करते हैं, और उसके बाद आप ये तक बोलते हैं कि लोकतंत्र की हत्या हो गई। अरे लोकतंत्र की इससे बड़ा क्या होगा कि आप कुछ भी अनाप शनाप बोले जा रहे हैं, कुछ भी फेक नैरेटिव बोले जा रहे हैं, उसके बावजूद आपको सुना जा रहा है। अभी आपने इसी मंच पे चर्चा के दौरान ये कहा कितने मुद्दे हैं, महंगाई का मुद्दा है, यहाँ पर जो बेरोजगारी है उसका मुद्दा है, ये तमाम मुद्दे उठाने की जगह पे क्या राहुल गांधी को हिंदू धर्म से कोई नाराजगी है? क्योंकि उनके बयान से तो यही लगता है, चुनावी दिनों में भी उन्होंने हिंदू धर्म पे कटाक्ष कर दिया था, शक्ति को उन्होंने कहा था इनको हराना है हमें जो हिंदू धर्म के अंदर में है, इसके बाद अब इस तरह का बयान आ रहा है। क्या हिंदू धर्म से कोई नाराजगी है? क्या सेकुलरिज्म सिर्फ एक ही साइडेड है, वन साइडेड है, एक समुदाय के लिए? सेकुलरिज्म का तो मतलब धर्मनिरपेक्ष है ना। मैं परिधान सेवक, माफी चाहती हूँ, प्रधान सेवक की बात कर लेते हैं। क्या बोल रहे थे वो अपने चुनावी प्रचार में? मंगलसूत्र, मुजरा, वो ऐसे ऐसे शब्द बोल रहे थे। 50 करोड़ की सवाल आपसे आपकी पार्टी के लिए किया जाए, आप चली जाती है दूसरे की पार्टी का आंसर देने के लिए, उसके लिए सुनिए, उसके लिए है ना, उसके लिए बीजेपी प्रवक्ता से लेकर के नीति जी जवाब देंगी ना। नीति जी नहीं सुनिए, नहीं तो उनसे जो मैंने सवाल, एक मिनट टीना जी ये गलत है, उनसे मैंने सवाल पूछा कि कंगना जी को इस तरह का जवाब, इस तरह से बयान देना चाहिए, उन्होंने उसी पे जवाब दिया। लेकिन आपसे सवाल जो किया जाए उसके उलट आप जा करके सीधा बीजेपी पर अटैक करती है। अपनी पार्टी का बताइए ना, अपनी पार्टी का बताइए ना, कांग्रेस का बताइए ना। टीना जी कांग्रेस का बताइए। मुझे क्या जवाब देना है? मैं अपनी पार्टी का पक्ष तो मेरे सवाल को अगर आप घुमाएंगे तो मैं तो आपसे पूछूंगी ना दोबारा से। जवाब दूंगी, ये तो बड़ी अच्छी बात हो गई। नीति में बोलेंगी तो आप चुपचाप सुनेंगी, और जब मैं बोलूंगी तो आप बीच में इंटरप्ट करेंगी। ये भी एक तरीका नहीं है। और इस तरीके से जवाब नहीं है तो बता दीजिए। गुहार भी लगा रही हूँ कि इस तरीके का मत करिए आप ऐसा, क्योंकि दर्शक देख रहे हैं। सुनिए, राहुल गांधी को क्या देखिए, जब देश के प्रधानमंत्री को सबसे पहले देश के प्रधानमंत्री को ये नैतिकता का पाठ सीखना चाहिए, और उनको तो अटल बिहारी वाजपेयी ने राजधर्म भी सिखाया था, और अब लगातार मोहन भागवत जी आकर सिखा रहे हैं, तो उनको समझना चाहिए और मुद्दों पर बात करनी चाहिए, और इस तरीके के ओछे बयान नहीं देने चाहिए। और दूसरी बात जो आप कह रही हैं, आपने जो सवाल पूछा मैं उसका जवाब दे देती हूँ। राहुल गांधी जी ने क्या गलत बोला बेरोजगारी पर, और अग्निवीरों पर जो इस तरीके की ये और योजना लेकर आ गए हैं, क्या उससे युवा त्रस्त नहीं है? आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं, एनसीईआरटी का भी डाटा है, उसको भी आप जाकर पढ़िए। और लगातार 2-2 घंटे के अंदर जो बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं, क्या आपके मेरे घर के बच्चे नहीं है क्या? वो लगातार देश के अंदर बेरोजगारी सदर बढ़ गई है, लेकिन उस पर कोई सवाल नहीं पूछ रहा है। उस पर मैडम, अगर निर्मला सीतारमण जी अगर वो बजट में शिक्षा का बजट काट देती हैं, वो उनको शर्म महसूस नहीं होती है? ये चाहते हैं कि इस देश में कोई बच्चा पढ़े नहीं, अगर पढ़ाई लिखाई करेंगे तो आपसे सवाल पूछेंगे, और सवाल पूछना इनको बिल्कुल पसंद नहीं आता है, इसीलिए ये इस तरीके के क्या नहीं कर रहे हैं। अब आप बताइए कि ये जो मंत्री महोदय है, इनको ये शर्म, सांसद महोदय लगातार यही के ऐसे ऐसे ओछे बयान दे देकर डिबेट करवा रही है, एक तरीके का ट्रोल मैसेज देना चाहती है। अब जनता समझ गई है, क्योंकि हम बार बार राहुल गांधी जी ने जो कहा कि आप जो अर्जुन है वो अर्जुन जनता है, वो चक्रव्यूह तोड़ दिया गया है, और आप धीरे धीरे तोड़ेंगे, क्योंकि लगातार आप लोग, उन्होंने ये नहीं कहा कि अर्जुन हम चक्रव्यूह तोड़ते हैं, अपने आप को अभिमन्यु बता रहे हैं और बाकी को चक्रव्यूह रचयिता। देखिए प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी नहीं बताया कि क्या हिंदू धर्म से कोई नाराजगी है? कौन निभा रहा है? अरे इन्होंने तो कहा था कि अब देखिए, मैंने आपको पूरा सुना, मेरे सवाल का तो जवाब देंगी ना? ठीक है, सुनिए, तो नौकरियां मिल जाती। आज राहुल जी को ये सवाल ही नहीं पूछना पड़ता संसद के अंदर।
अगर नौकरियां मिल जाती सब लोगों को, 15 लाख भी अकाउंट में आ जाते, सब कुछ हो जाता, तो सवाल ही नहीं पूछते। लेकिन सवाल इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि युवा आकर उनसे मिल रहे हैं, MBBS के स्टूडेंट जो है वो तैयारी कर रहे हैं, वो उनसे मिल रहे हैं। ये किसका कर्तव्य है? ये तो देश के प्रधानमंत्री का कर्तव्य है। सिर्फ सेल्फी लेंगे या सिर्फ फोटो क्लिक करवाएंगे? देखिए ये सब नहीं चलेगा। और आज जनता बहुत अच्छे से समझ रही है कि ये लोग कर क्या रहे हैं। इसीलिए हम कह रहे हैं सरकार ज्यादा समय तक चलने वाली नहीं है, इसलिए ज्यादा उछलने कूदने की जरूरत नहीं है और सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि ये बैसाखी की सरकारें जल्दी गिरने वाली है। और लगातार इस देश के अंदर कोई अगर जिम्मेदारी निभा रहा है नेता प्रतिपक्ष की, तो वो राहुल गांधी है। वो सवाल के ऊपर सवाल उठा रहे हैं और जनता के और लगातार जनता उनकी तरफ से देख रही है। चलेगी नहीं बैसाखी पे, ठीक है टीना जी सुन लिया, लेकिन उस पर जवाब अभी तक नहीं दिया इन्होंने कि इस तरह का बयान आखिरकार राहुल गांधी क्यों देते हैं। उन्होंने अपने आप को अभिमन्यु कहते। ठीक है टीना जी सुन लिया है, वक्त की कमी है, वक्त की कमी है। नीति जी का मैं यहाँ पर लास्ट कमेंट इस चर्चा में ले लूं, ठीक है? मैं ये सिर्फ डिबेट को डिरेल कर रही हूँ कि जवाब इनके पास नहीं है। चक्रव्यूह अगर भेदन करना है तो राहुल गांधी हिमाचल में करे ना, हिमाचल में बेरोजगारी की दर बताएं, हिमाचल में महंगाई बताएं, कर्नाटक में बताएं, कर्नाटक में जो हाल हो रहा है, जो माइनस डेप्रिसिएशन में फिस्कल डेफिशिएट वहां की गवर्नमेंट चल रही है, अपनी राज्य सरकारों में अपनी हरकतें बताएं। और मैं प्रेजेंट की बात कर रही हूँ, 2014 से पहले के अगर आप आंकड़े देखेंगे तो उसका जवाब देश ने दिया है। उसके बाद बैसाखी की सरकार, आप बताइए आपकी सरकार कितनी बार बैसाखियों में रही है? ये तो प्री कोर अलायंस है। और उसके बाद भी आपके नेता प्रतिपक्ष बोलते रहे कि ना तो मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, ना ही एनडीए की गवर्नमेंट आएगी, ना ही इनका अलायंस टिकेगा। अलायंस भी टिका, शपथ भी ली, मंत्रिमंडल भी वही है, इनफैक्ट और पावरफुल है। उसके बाद आज बजट के साथ जो 5 बड़ी अर्थव्यवस्था 1947 से लेके अब तक का अर्थव्यवस्था और आज जो 2047 तक का विजन के साथ आज ये बढ़ रहा है, ये आज डिजिटल मीडिया को यूज कर रही है। इसी डिजिटल मीडिया को इनके नेता प्रतिपक्ष बोलते थे संसद के अंदर कि डिजिटलाइजेशन कैसी होगी, कैसे आप ट्रांजैक्शन करेंगे। अपने टाइम पर जब 10 रुपए 100 रुपए निकलते थे तो मात्र 15 रुपए पहुंचते बेनिफिशियरी के पास। आज डीबीटी से करोड़ों रुपए का बेनिफिट लोगों को मिलता है, चाहे किसान विकास निधि, चाहे युवाओं की योजना, चाहे मुद्रा योजना, चाहे हर नल से जल की व्यवस्था, चाहे बिजली, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे सोलराइजेशन, चाहे सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, ऑटोमोबाइल्स, टेक्सटाइल्स। आप लोगों को बताइए ना, आप लोगों के तो अर्थशास्त्री थे ना, हमारे भी थे मनमोहन जी। तब जीडीपी कहाँ थी, तब इन्फ्लेशन कब था? ये तब है जब जियोपॉलिटिक्स स्तर पे 2 वॉर चल रही हैं और कोविड जैसी पैंडेमिक से आज आप गुजर रहे हैं। और आज टीना जी के पास विजन नहीं है। ये राहुल गांधी इतनी अंधी हो चुकी है, इनके पास सॉल्यूशन नहीं है देने के लिए। लेकिन हर बार सवाल यही खड़ा होता है कि क्या यहाँ पर शब्दों की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए किसी पर ऐसा कोई भी बयान ना दिया जाए जो उन्हें हर्ट कर सके? क्या इसको देखते हुए यहाँ पर ख्याल नहीं रखा जाना चाहिए? और इसी पर हमारी ये चर्चा चल रही थी कि शब्दों की मर्यादा आखिरकार इन सांसदों को कब आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही हमसे इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और इसी के साथ फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए भी आप जुड़े रहिए इंडिया डेली के साथ।